तो मैं आधा तो कैरी कर लूँगा। अब जैसे कि कैमरा हाथ में है और साथ में मेरे पास है पावर बैंक वगैरह, ये सब मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ। तो अभी मलेशिया का एयरपोर्ट कंट्रोल भी क्लियर कर लिया है। सो हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ थाईलैंड से कुआलालंपुर, बेसिकली चियांग माई से कुआलालंपुर। लेकिन पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कौन से मोड्स के साथ आप थाईलैंड से ट्रैवल कर सकते हो मलेशिया। तो सबसे पहले बाय लैंड की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले ना बैंकॉक से सदर्न थाईलैंड आने के लिए आपको एक ट्रेन या बस करनी पड़ेगी जो हाथ याई तक आती है। फिर हाथ याई से आप ट्रेन पकड़ के जाओगे पदांग बेसर। तो पदांग बेसर को आप लास्ट टाउन समझ लो, जो कि कुआलालंपुर से कनेक्ट होता है। इस पूरी बैंकॉक से चली जर्नी में आपको 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। ओवरऑल खर्चे की बात करूँ तो 2 से 3 हजार रुपए के बीच में खर्चा आ जाएगा। और जब एक बार आप पदांग बेसर पहुंच जाते हो तो उसी बॉर्डर पे आपका थाईलैंड वाला इमिग्रेशन भी होगा और मलेशियन साइड वाला इमिग्रेशन भी हो जाएगा। वहाँ से इजीली आप कुआलालंपुर के लिए आगे की बस या ट्रेन ले सकते हो। अब याद रखो कि ये ऑप्शन ना एडवेंचरस तो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके अलावा बाय सी का ऑप्शन भी है, जिसके लिए आपको थाईलैंड के सेतन में आना पड़ेगा। अब यहाँ से लंकावी यानी मलेशिया तक एक फेरी चलती है जो सदर्न थाईलैंड से नॉर्दर्न मलेशिया को जोड़ती है। इसकी कॉस्टिंग भी लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास होती है और टाइम लगता है 2 घंटा। क्योंकि मलेशिया भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, तो यहाँ भी आप वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो। तो चियांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गए। दोनों ही टर्मिनल यहीं से जाते हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, जो इनका डोमेस्टिक है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये इंटरनेशनल टर्मिनल है और यहीं से मलेशिया की फ़्लाइट है। टाइम से पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ बज रहे हैं 2:30 और यहाँ से फिर 1 घंटे का और डिफरेंस आ जाता है मलेशिया में। यानी इंडिया से मलेशिया का टाइम डिफरेंस 2.5 घंटे का होता है। छोटा सा ही एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। बस यहाँ से सर्विस और यहाँ से एंट्री। चेकिंग ओपन हो गई है। अभी तो काफ़ी टाइम था यार, बहुत जल्दी ओपन कर दी है। पर करा लेता हूँ एक बार, बैग चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो हैवी पैंट है वो सब पहन लेता हूँ। क्योंकि यार एयर एशिया में यार स्ट्रिक्टली मैंने देखा है 7 kg वाला रूल फॉलो करते हैं भाई सारी चीज़ें। अभी सबसे भारी पैंट है, 7 kg का वेट अलाउड है और मेरा मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 भी हुआ, तो मैं आधा तो कैरी कर लूँगा। अब जैसे कि कैमरा हाथ में है और साथ में मेरे पास है पावर बैंक वगैरह, ये सब मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ और सिक्योरिटी के वक्त वापस डाल दूँगा। तो ये कुछ हैक मानने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें सस्ते ट्रैवल करना है। अब जैसे कि ये है ना यार, ये खुद में मुझे लग रहा है 350-400 ग्राम है। अब ये जेब में चला गया तो आपने इतना कम कर दिया। ये जेब में कर देता हूँ, फ़ोन है जेब में। इसके अलावा सैंडल तीनों उतार के शुरू में पहनूंगा और सैंडल वो कर दूँगा। तो भाई रेडी है। ये देखो, ये एक और हैवी विंचर टाइप की जैकेट है, ये भी मैंने डाल ली है। तो जब भी आपको एयरपोर्ट में चीज़ें करनी है, अपनी जैकेट डालना, उसमें चीज़ें डाल लो, पावर बैंक वगैरह। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 kg कम कर दिया है। अब मैं करता हूँ चेक इन और आपको आगे का हाल दिखाता हूँ कि क्या हुआ। Hello. Your passport? You have given yours? Yeah. Okay. Thank you. तो भाई पता नहीं क्यों पर हमारा तो नहीं किया, क्योंकि मेरे भी कंधों पे छोटे छोटे बैग थे, तो उन्होंने सोचा है छोड़ो जाने दो, तो कुछ भी चेक नहीं हुआ है। तो यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ चलते हैं। तो इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था। और वैसे तो जब भी आप किसी कंट्री को लीव कर रहे होते हो तो इमिग्रेशन स्मूथ ही होता है। तो ना बैगेज चेक हुआ अभी तक ना कुछ, और उन्होंने भी स्ट्रेट थप्पा मारा पासपोर्ट पे और जाओ। अब मलेशियन साइड पे देखता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ से ना मेरा थाईलैंड में आते हुए भी मेरे पास कोई कैश नहीं था, सब कुछ कार्ड में था। और अभी भी मेरे पास जाते हुए जो बचे हैं ना, वो 5 हाथ बचे हुए हैं, लगभग 40 भी नहीं, मैं बोलूँगा 70 के करीब बचे हैं, जिसका मैं कुछ यहाँ से ले लूँगा खाने के लिए 70 और उसके बाद अब मलेशिया पे इमिग्रेशन में पता लगेगा कि वो अगर मुझसे कैश बोलते हैं तो उनके सामने निकालूंगा, नहीं बोलते हैं तो ऐसे एंटर करेंगे। तो ये जोनल कार्ड लगा दिए हैं और अब बस स्टार्ट होने वाली है बोर्डिंग।
थैंक यू। Dear guests, biometric fingerprint will be captured during the immigration clearance for all foreigners. Malaysia enforces very strict law against drug, human trafficking, and migrant smuggling. अब देखिए अभी 31 दिसंबर 2026 तक मलेशियन वीजा फ्री है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो इमिग्रेशन ऑफिसर चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को अच्छे से देखिए। दूसरी बात, मलेशिया एंटर करने से 3 दिन के अंदर आपको MDAC यानी कि मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड भरना होता है, जिसमें अपनी कुछ डिटेल्स डाल के इसे सबमिट करना होता है ऑनलाइन ही। इसको कैसे भरना है और इसकी पूरी डिटेल इस वाले वीडियो में डिस्कस्ड है, तो आप इसको जाके भी देख सकते हैं। एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे आप वीडियो शूट नहीं कर सकते एंड मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मलेशिया का काफ़ी स्मूथ था। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन था पर्पस ऑफ विजिट और दूसरा था कि आप एग्जिट कब करेंगे। तो अभी मलेशिया का एयरपोर्ट कंट्रोल भी क्लियर कर लिया है और इमिग्रेशन 1-2 क्वेश्चन पूछे उसने कि क्यों आए हो और कब छोड़ रहे हो कंट्री बस, और उसके बाद स्टैंप मारी और गुड टू गो। तो पहले जाके सिम का पता करते हैं कि सिम कहाँ मिल रहे हैं। यस, Package. दिस इज़ द पैकेज। How many days you stay at here? We are here. फॉर 15 days। Yes, 15. 45. दिस वन Yeah. द कंपनी इज हॉटलिंक। Hotel? Yes. तो यहाँ एयरपोर्ट पे ही मैंने सेलकॉम डिजी और ये दूसरा हॉटलिंक, इन दोनों के सिम पता किए थे, तो जो हॉटलिंक वाला सिम है ज़्यादा सही है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं कि कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक कैसे जाया जाए। तो यहाँ पे सस्ते से लेके महंगे सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले यहाँ की फास्टेस्ट ट्रेन जो कि KLIA एक्सप्रेस होती है और KLIA ट्रांजिट होती है। ये लगभग आपको आधे घंटे के टाइम के अंदर सिटी सेंटर में पहुँचा देगी, लेकिन ये मान के चलो कि इसका प्राइस लगभग 55 रिंगिट होता है, यानी कि एक साइड पे आपके 1000 रुपए तक लग जाएंगे। अगर आप मेरी तरह बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे अच्छा है एयरपोर्ट बस लीजिए। ये 1 घंटा तो जरूर लेगी, लेकिन आपके सिर्फ RM12 से लेके 15 के बीच में ही लगेंगे, यानी 200-250 रुपए के अंदर आप इजीली सेंट्रल तक पहुंच जाओगे। सो KLIA2 और KLIA इन दोनों टर्मिनल के जो गेट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं। इसके टिकट्स आपको काउंटर या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे और ये कुछ बस कंपनीज है जो काफी ट्रस्टफुल है। अब तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आप बहुत ही लेट हो गए हो या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, 3 से 4 लोग हो, तो आप ग्रैब ले सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ये भी आपको लगभग 1 घंटा लेके पहुंचाने में और इसका प्राइस 75 से लेके 90 रिंगिट्स तक जाता है, जो कि वही आपके 1500-1600 रुपए होते हैं। सो गाइज देखा आपने कितने इजीली आप पहुंच जाते हो मलेशिया। तो अभी का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे मलेशियन सीरीज को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी ट्रैवलिंग।